गुड इवनिंग। नंबर सिस्टम क्लास नंबर 21। और कल हमने नंबर्स की कैलकुलेशंस में एपी का यूज है उसको हमने समझा था। आज हम उसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस है वो करेंगे, ठीक है ना। कल हम फिर जीपी पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद में और कोई जो सवाल बनते हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं। आज डायरेक्ट क्वेश्चंस करने हैं। थ्योरी और रूल्स कल डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएं उनको हम अप्लाई करते जाएंगे। इक्यावन से लेके 100 तक नेचुरल नंबर हैं। इक्यावन से लेके 100 तक नेचुरल नंबर हैं। इनका योग याद करना है, सम करना है। इसका कल हमने किया था एग्जाम्पल, कितना आया था, 3775 आया था, ठीक है। आप दोबारा कर सकते हैं। दो तरीके हैं आपके पास। 100 तक योग याद करके उसमें से 50 तक का योग माइनस कर दो। 100 तक योग हो जाएगा 100 गुणा 101/2। उसमें से 51 को लिया है तो 50 तक घटा दो। 50 गुणा 51/2। 2 से काटो, 50 बार कटेगा। ये 50,000 कितना आ जाएगा, 505। 5,050 आ जाएगा। 25 से गुणा कर दो, 125 1275। ये घटा दो, ये 3775 आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं 3775, या फिर 51 से 100 तक 50 संख्याएं होती हैं। तो टोटल नंबर है 50। पहली संख्या है 51, आखिरी संख्या है 100, बट्टे कर दीजिए 2। 2 से 50 से ये 25 बार कटेगा। 25 गुणा 151 आ जाएगा। 25 का 15 से गुणा 375 होता है 3750, और 25 हो जाएगा 3775। तो भी ये 3775 आ जाएगा। कभी भी आपको इस तरीके से करना हो, आपके पास में दो मेथड्स हैं। ये तरीका यूज कर सकते हो या फिर ये तरीका यूज कर सकते हो। 51 से 100 तक की नेचुरल नंबर है, उनका योग करना हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर। फर्स्ट एंड इवन नंबर का जो सम होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1 होता है। n इंटू एन प्लस 1 कैसे होता है देखिए। 2 + 4 + 6 + 8 प्लस nवा इवन नंबर होगा 2n। ऐसे ही होगा। तो टोटल संख्याएं कितनी हैं, n संख्याएं हैं। पहली संख्या 2 है, आखिरी संख्या 2n है, अपॉन 2 हो जाएगा। इसमें से 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, 2n, और ये n+1/2 हो जाएगा। 2 से 2 क्रॉस कर दीजिए, यह आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 आ जाएगा। n इंटू एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये इसका पहला सवाल था। इसी का दूसरा सवाल है, पहली 100 इवन नंबर है, उनका सम क्या हो जाएगा। तो यह आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 100 गुणा 101, 101 00 आ जाएगा। 10,101 हो जाएगा। 10,000 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यह आ जाएगा 10,000
100। इसमें भी ए होगा, इसमें भी ए हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? आपको बताया हुआ है फर्स्ट एन ऑड नंबर है, इनका सम होता है एन स्क्वायर होता है। कल हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। विषम संख्या ऐसे होती हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एनवीं विषम संख्या होगी 2n-1। तो टोटल n संख्याएं हैं। पहली विषम संख्या 1 है, आखिरी विषम संख्या 2n-1 है, अपॉन 2 कर देंगे। 1 से 1 कट जाएगा, n का 2n से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। 50 विषम संख्याओं का योग करना है, प्रथम 50 का, तो 50 का स्क्वायर कर दीजिए और ये हो जाएगा कितना? 2500 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ए में। क्या आंसर हो जाएंगे? 25। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग 2500 हो जाएगा। क्लियर है? एकदम आसान है। 51 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 51 से 100 तक सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? आपके पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका है, पहले 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग याद करके उसमें से 51 से 100 लिया है तो 50 तक का उसमें से माइनस कर दीजिए। पहले 100 तक का सबका ले लीजिए। 100 तक विषम संख्याएं होती हैं, 50 होती हैं, इसलिए उनका योग हो जाएगा 50 गुणा 51 हो जाएगा। उसमें से माइनस करना है, 50 तक का माइनस करना है। 50 तक विषम संख्याएं 25 होती, सॉरी सम संख्याएं 25 होती हैं, तो यह आ जाएगा 25 गुणा क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। यह आ जाएगा 2550 आ जाएगा, 2550 हो जाएगा। और इसमें से 650 है वो माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 1900 हो जाएगा। पहला तरीका तो यह है, आप 1900 ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, 51 से 100 तक कुल 50 संख्याएं होती हैं, जिनमें से 25 सम होती हैं, 25 विषम होती हैं, तो टोटल संख्याएं हो जाएंगी 25। पहली सम संख्या होगी 52, आखिरी सम संख्या होगी 100, बट्टे कर दीजिए 2। यह आ जाएगा 25 गुणा 152 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 76 बार कटेगा, ये 76 आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 25 गुणा 4 गुणा 19, 19 का चौगुणा 76 होता है, यह आ जाएगा 25 गुणा 4 गुणा 19 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1900। किस ऑप्शन में है? ए में। तो 51 से 100 तक जो सम संख्याएं हैं उनका जो योग है वो 1900 आ जाएगा। चाहे तो इस तरीके से कर लीजिए, चाहे इस तरीके से कर लीजिए, दोनों तरीके से सेम आंसर आएंगे। अगला सवाल देखते हैं। 3 अंकों की संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं उनका योग क्या हो जाएगा? 3 अंकों की संख्याएं 7 से डिवाइड होती हैं, तो 15 7 105 होता है। पहली संख्या तो होगी 105, 105 से शुरू होंगी। और 3 अंकों की आखिरी संख्या जो 7 से डिवाइड होती है, तो 999 में पहले 7 का भाग देके देखो, 7 का भाग देते हो तो ये आ जाता है 7 एकम 7, 2 बच गया 29, 7 का चौगुना 28, 1 बच गया 19, 7 का दुगुना 14, 5 बच गया। इसमें से 5 घटाते हो तो ये 994 आती है, तो ये आ जाएगा 994 तक। पहली संख्या 105 है, आखिरी संख्या 994 होगी जो 7 से डिवाइड होती है। 7 से डिवाइड, इसमें 7 का भाग दे दीजिए, जो शेष बचता है वो उसमें से घटा दीजिए, 994 हो जाएगी। पहले देखते हैं ये संख्याएं हैं कितनी, तो 994 है, इसमें से 105 करके 7 से डिवाइड करके +1 करना है, इतनी संख्याएं हो जाएंगी। आप इसमें 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बच गया 29, 7 का चौगुना 28 हो जाएगा, सॉरी 994, 7 का चौगुना 28, 1 बच गया, 7 का दुगुना 14, 142 आ जाएगा। 15 7 105 होता है, -15 हो जाएगा। 142 में से 15 घटाएंगे, 142 में से 15 घटाएंगे तो 137 आ जाए, 127 आ जाए। 127 में 1 जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा।
संख्याएं हो जाएंगी 128। 128 हो जाएगा। 128 संख्याएं हैं, एन का मान 128 है, पहली संख्या 105 है, आखिरी संख्या है वो 994 है, और डिवाइड कर दीजिए इसको किससे, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 105 में 994 जोड़ते हैं, वो जो 5 इसको दे देंगे तो 999 हो जाएगा, 100 और जोड़ देंगे तो 1099 हो जाएगा। 128 2 से 64 बार कटेगा, 64 गुणा 1099 हो जाएगा। ये 64,000 तो ये हो जाएगा, और फिर 99 का 64 से गुणा करते हैं तो 64,000 तो हो जाएगा ये। 99 का 100 से गुणा करते तो 6400 हो जाता, एक कम से गुणा कर रहे हैं तो 6400 से 64 कम करेंगे तो 6400 से 64 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6400 है, उसमें से 64 कम करेंगे तो 6336 हो जाएगा। 6336 हो जाएगा, ये इसमें जोड़ दीजिए, 70,336 आ जाएगा। 70,336 किस ऑप्शन में है, ए में। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाए। इनको आपस में गुणा करोगे 70,336 आ जाएगा। ठीक, आपको क्या करना है, ये देखना है 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी है, 3 अंकों की आखिरी संख्या कौन सी है जो 7 से डिवाइड होती है। आपको देखना है टोटल संख्याएं कितनी हुई, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन 7 प्लस 1 हो जाएंगी, टोटल संख्याएं होंगी 128। ये तो आ जाएगा पहले एन का मान, उसके बाद में एन फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 करना है, 2 से ये 64 बार कटेगा, इनको जोड़ते हैं 1099 आता है, 64 को 1099 से गुणा कर देंगे, 64 को 1099 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 70,336 आ जाएगा। क्लियर है। 5 के बाद में ये सवाल करना है, 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर्स का सम करना है। 1 से 20 तक की जो संख्याएं हैं उनके स्क्वायर्स का आपको सम करना है। उसके बाद में हमें दिया है 11 से 20 तक जो संख्याएं हैं उनके स्क्वायर्स का सम करना है। ठीक है, पहले 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर्स का सम करते हैं। यह आ जाएगा 20 गुणा 21 गुणा 41/6 आ जाएगा, यह आ जाएगा। ये 2 से कटेगा 10 बार, ये फिर 3 से कटेगा 7 बार, ये 7 आ जाएगा, 7 का चौगुना 28, 2870 आ जाएगा। 2870 इसमें कहीं है ही नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए था 2870। इसका आंसर हो जाएगा 2870 हो जाएगा, 2870 हो जाएगा। इसके जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं सारे, 2870 कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा 2870। सेकंड है 11 के स्क्वायर से 20 तक के स्क्वायर हैं, इनका सम करना है। तो ये टोटल 20 तक का स्क्वायर आ गया है, इसमें से 10 तक का स्क्वायर माइनस करना है, 10 तक का स्क्वायर माइनस करना है। अब 10 तक का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये होता है 10 गुणा 11 गुणा 21/6 हो जाएगा। 3 से 7 बार कटेगा, 3 से 2 बार कटेगा, 2 से 5 बार कटेगा। 77 का 5 गुणा 385 होता है। 385 आपको माइनस करना है 2870 में से, तो 2870 जो है उसमें से 385 माइनस कर दीजिए, ये 2485 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2485। आप लिख सकते हैं 2485 आ जाए। 2485 किस ऑप्शन में है, बी में। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाए। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे देखो एक कॉमन सेंस की बात देखो, आप 11 से 20 तक के वर्गों का योग 2485 आ रहा है, तो आप सोचो 1 से 20 तक का योग 2485 से कम कैसे हो सकता है। 1 से लेके 20 तक सारी संख्याएं ले रहे हो, उसका योग 11 से लेके 20 तक की जो संख्याएं हैं उनके योग से कम नहीं हो सकता है। तो ये सारे गलत हैं, इनमें से 2870 सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर 2870 है वो वाला सही होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी नहीं है। इसका सही आंसर करना 2870 करना, 2870, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 से 40 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा। 1 से 40 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग है वो क्या हो जाएगा। 140, 1 से लेके 40 तक का मतलब है
एक्चुअल में 1 से 39 तक ही है ये, क्योंकि 40 खुद सम संख्या नहीं होती है, इसलिए 1 से लेके 39 तक है। और 1 से n तक सम का पूछो चाहे विषम का पूछो, तरीका होता है n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन होता है 6 होता है। तो n का मान कितना है? 39 है। ये आ जाएगा 39 गुणा 40 गुणा 41 और बट्टे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 39 गुणा 40 गुणा 41 बट्टे 6, 3 से काट देंगे 13 बार, 3 से काट देंगे 2 बार, 2 से काट देंगे 20 बार, ये 20 बार कट जाएगा। 13 एकम 13, 3 हासिल किए 52 और 1 कितना हो जाएगा? 53। गुणा हो जाएगा किससे? 20 से। 500 का दुगुना 1000 और 33 का दुगुना 66, 1066 आ जाएगा और उसके लगा देंगे 0, 10,660 आ जाएगा। 10,660 किस ऑप्शन में है? ए में। तो आपके आंसर हो जाएंगे 10,660। 1 से 40 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा 10,660 हो जाएगा। तरीका क्या रहेगा वो आपको देखना है, ठीक है। n का मान 1 से 40 तक न लेके 1 से 39 तक पढ़ा जाएगा, क्योंकि 40 खुद विषम संख्या नहीं है, इसलिए 39 तक पढ़ा जाएगा। और n का मान अगर 39 मानोगे तो फिर तरीका हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये 1 से 40 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग आ जाएगा। 1 से 40 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा? अब सम संख्याओं के लिए आपके पास में दो तरीके हो जाते हैं, मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। पहला तरीका तो जो अभी आपने यूज किया था वो भी वही यूज कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा? n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन हो जाएगा 6, लेकिन n का मान यूज करेंगे कितना? 40। n बराबर 40 यूज करेंगे तब तो ये तरीका रहेगा। अब आप इसमें n का मान 40 है, 40 और 1 41 है, 41 और 1 42 है, अपॉन हो जाएगा 6, 6 से कट जाएगा 7 बार, ये 7 आ जाएगा, 7 का चौगुना 28 आ जाएगा और इसको गुणा कर देंगे किससे? 40, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा 7 का चौगुना 28, 2 32 से 2 34, 3 4 का दुगुना 8 और 3 कितना? 11, 11,480 ए ऑप्शन। या तो 11,480 ऐसे आ जाएंगे, या फिर दूसरा तरीका यह है 1 से 40 तक सम संख्याएं 20 होती हैं, तो n का मान 20 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम फॉर्मूला दूसरा यूज होगा। n का मान 20 यूज करते हैं तब 2/3 n गुणा n प्लस 1 2n प्लस 1 ये तरीका यूज करेंगे। ये हो जाएगा 2/3, n का मान 20 है, 20 और 1 21 हो जाएगा, 20 का दुगुना 40 और 1 41 हो जाएगा, 3 से कटेगा 7 बार, 7 बार, वो का वो 7 आएगा, 7 का चौगुना 28 आ जाएगा, 287 है, ये 40 से गुणा हो जाएगा, वही 287 है जो पहले 40 से गुणा हुआ था, वही 287 है, अब 40 से गुणा होगा और ये आ जाएगा 11,480, 11,480। अगर n का मान 20 यूज करते हो तब तो आपको फॉर्मूला यूज करना है ये वाला। 1 से 40 तक 20 सम संख्याएं होती हैं और n का मान अगर आप 40 ही यूज करते हो तब आपके पास में ये तरीका है जिससे आपके आंसर आएंगे सही, 11,480 ऑप्शन ए। सवाल नंबर 8 आगे देखिए, आपको 15 तक के जो क्यूब नंबर हैं उनका योग करना है। 1 से लेके 15 तक की जो संख्याएं हैं उनके क्यूब का सम करना है। 1 से n तक क्यूब का सम करना है तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये करना होता है, n इंटू n प्लस 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। n का मान 15 है, 15 गुणा 16 ये आ जाएगा, बट्टे 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 2 से कटेगा 8 बार, 15 × 120 हो जाएगा, 120 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 और 1 0 का स्क्वायर 2 0,
14,400 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ए में। सबके आंसर ए आ रहे हैं। 14,400 हो जाएगा। 1 से लेके 15 तक की संख्याओं के क्यूब का सम करना है। क्या हो जाएगा? 14,400। आपको पूछा है इनमें से कौन सा कथन है या कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। आपको 3 सवाल चेक करने पड़ेंगे। 3 सवाल चेक करने पड़ेंगे और आपको गलत पूछा है इसमें से। ठीक है ना? गलत पूछा है। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 20 का क्यूब। इसका मतलब 20 तक की विषम संख्याओं का घनों का योग करना है। 20 तक की जो विषम संख्याएं हैं उनके घनों का योग करना है। 20 तक विषम संख्याएं होती हैं, 20 तक सम संख्याएं होती हैं 10। ठीक है? तो यह आ जाएगा 10 गुणा 11 बट्टे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन सम संख्याएं इसलिए 2 का क्यूब है, उसके साथ में गुणा होगा। ये कटेगा 5 बार। 55 का स्क्वायर 3025 होता है। 8 गुणा 3025 हो जाएगा। ये हो जाएगा 24,200। पहले का आंसर 24,200 है। पहला तो सही है। आपको गलत वाला लेना है, गलत वाला। उसके बाद में 0.11 क्यूब, 22 क्यूब, 33 क्यूब और लास्ट में है 0.99 क्यूब। इनमें से 0.11 क्यूब को कॉमन ले लो तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और प्लस में लास्ट में क्या आ जाएगा? 9 क्यूब। 0.11 का क्यूब करते हो 1331 है और ये 6 अंकों पे दशमलव आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तक लिखा है तो 9 गुणा 10 बट्टे 2 का स्क्वायर कर देंगे। 90 में 2 का भाग देते हैं 45 बार जाता है। और जब 45 का स्क्वायर करते हो तो ये आता है 20-25 आता है। 20-25 आता है तो ये आ जाएगा 0.001331 इंटू हो जाएगा 20-25 हो जाएगा। ये आ जाएगा। अब इसको मैं 1331 से गुणा करता हूं 2025 को। ठीक है? यहां गुणा कर लेता हूं, जगह है मेरे पास में। पहले 1 से गुणा करते हैं तो 2025 हो जाता है। फिर 3 से गुणा करते हैं तो 6075 हो जाता है। तो ये 6075 हो जाएगा। फिर 3 से गुणा करते हैं तो फिर 6075 हो जाता है। तो ये आ जाएगा 6075 हो जाएगा। फिर 1 से गुणा करते हैं तो 2025 हो जाएगा। ये 2025 हो जाएगा। ठीक है? क्या आएगा? 5 आएगा। उसके बाद में 7 आएगा। 7 5 12 है। 1 आएगा। 12 2 14 और 1 कितना आएगा? 15 आएगा। 1 आएगा। ठीक है ना? 6 2 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2। इसमें डेसिमल लगेगा 6 अंकों पे तो 4 2 6 2.695 2.695 275। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है। अब हमें पूछा है 1 से लेके 19 तक की संख्याओं के घनों का योग पूछा है, विषम संख्याओं के घनों का योग पूछा है। ठीक है? 1 से 19 तक विषम संख्याएं या 1 से 20 तक विषम संख्याएं एक ही बात होती है। सम संख्याओं का 24,200 आ गया। 2 का क्यूब, क्या 2 का क्यूब एक्स्ट्रा लिया गया? ये गलती से हो गया होगा, गलती से। चलो अगर मान लो 2 का क्यूब ले लेते हैं तो एक तो सारी विषम संख्याएं हैं, 2 का क्यूब एक्स्ट्रा है। एक तो सारी विषम संख्याएं हैं और 2 का क्यूब क्या है? एक्स्ट्रा है। 2 का क्यूब एक्स्ट्रा है तो 2 का क्यूब को एक्स्ट्रा को हम अलग से जोड़ देंगे। बाकी तो सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। ठीक है? अब देखो 1 से 20 तक टोटल संख्याओं का कितना होता है? 1 से 20 तक अगर हम देखें कि टोटल नेचुरल नंबर का कितना होता है तो ये 20 गुणा 21 बट्टे 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये कटेगा 10 बार। 21 का स्क्वायर 441 होता है और ये 44,100 आ जाएगा। 44,100 में से 24,200 घटाएंगे 19,900 आ जाएगा। ये 19,900 दे रखा है, लेकिन 19,900 तो सही है। अगर ये 2 का क्यूब एक्स्ट्रा है तो 19,998 आना चाहिए, 908 आएगा। 2 का क्यूब 8 भी शामिल होगा, 19,908 आएगा। अब 19,908 नहीं है, ये तो 19,900 है। इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो ओनली 3 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओनली सी है। इसमें से गलत कौन सा है?
तीसरा स्टेटमेंट है सी, जिसमें 2 का क्यूब एक्स्ट्रा है, बाकी विषम संख्याओं की सीरीज है पूरी। केवल विषम संख्याओं की सीरीज होती तो 19,900 होता, लेकिन 2 का क्यूब 8 है वो इसमें शामिल होगा, तो ये 19,908 आना चाहिए बजाय 19,900 के। ठीक है ना? एक, दो, तीन, चार, 5, 89, 90, 90 तक की जो नेचुरल नंबर हैं उनका सम करना है। ठीक है, 90 तक का नेचुरल नंबर है, तो ये आ जाएगा 90 गुणा 91 बट्टे कितना हो जाएगा 2, ये कट जाएगा कितनी बार, 45 बार, 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 का 1 से गुणा करते हैं 45, असल की 4 हो जाएगा। 45 का 9 से गुणा करते हैं 405 होता है, 405 में 9 जोड़ते हैं तो 409 हो जाएगा, 4095 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ए में। 11 में क्या हो जाएगा, ए, 4095 आ जाएगा। तरीका क्या रहेगा, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर का सम होता है, प्राकृत संख्याओं का योग होता है। ठीक है ना, इजी था। देखो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 where n is 50, in the given numbers some are even and some are odd। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। Only statement 1 is sufficient, both statement 1 and 2 are sufficient, only statement 2 is sufficient, either statement 1 or 2 is sufficient। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना। अब अगर n प्राकृत संख्याएं हैं, अगर n प्राकृत संख्याएं हैं तो फिर ये बताने की जरूरत नहीं है कि सम आर इवन एंड सम आर ऑड, क्योंकि नेचुरल नंबर में अपने आप ही इवन और ऑड दोनों होते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत नहीं थी। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट काफी है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट काफी है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, जहां n का मान 50 है, n का मान दिया गया और ये फॉर्मूला यूज करते हो तो आप सीधा योग ज्ञात कर सकते हो। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, इन द गिवन नंबर सम आर इवन एंड सम आर ऑड, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि दी गई संख्याओं में कुछ संख्याएं सम संख्याएं और कुछ संख्याएं विषम होती हैं। नेचुरल नंबर में आदि सम और आदि वैसे ही विषम होती है, तो ये बताने की जरूरत नहीं थी। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट में जो फॉर्मूला दिया गया है उससे आप ज्ञात कर सकते हो, और अगर एन का मान दे रखा है तो आप उन संख्याओं का निश्चित रूप से ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, 41 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। अब आपके पास इसके लिए दो तरीके होते हैं। 41 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। पहला तरीका है 80 तक योग ज्ञात करके उसमें से 40 तक का योग है वो माइनस कर दो। 80 तक का योग ज्ञात करके उसमें से 40 तक का योग है वो माइनस कर दीजिए। तो वो कैसे हो जाएगा, 80 तक सम संख्याएं होती हैं 40, इसलिए इनका योग हो जाएगा 40 गुणा 41, और 40 तक संख्याएं होती हैं सम संख्याएं होती हैं 20, इसलिए ये आ जाएगा 20 गुणा 21 आ जाएगा। ये 4 आ जाएगा, 4 का चौगुना 16 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1640, और ये 21 का दुगुना 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा 420। 640 में से 420 घटाएंगे तो 220 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1220। या तो 1220 डी ऑप्शन में है, इस तरीके से आ जाएगा। ये तो है पहला तरीका इस सवाल को करने का। दूसरा तरीका है 41 से 80 तक टोटल संख्याएं 40 होती हैं, इनके अंतर से एक ज्यादा, इनका अंतर 39 है, संख्याएं हो जाएंगी 40, एन का मान तो हो जाएगा 40 हो जाए, सॉरी संख्याएं हो जाएंगी 40, जिनमें से आदि सम और आदि विषम होती हैं। तो 40 संख्याओं में से 20 सम होंगी, 20 विषम होंगी। हमें केवल सम संख्याओं का पूछा है, इसलिए 20 सम संख्याएं होती हैं, इसलिए एन का मान 20 हो जाएगा। पहली संख्या 42 होगी, आखिरी संख्या 80 होगी, और बट्टे कर दीजिए 2, 2 से कट जाएगा 10 बार। 80 में 42 जोड़ते हैं तो 122 होता है, 122 है, 122 को 10 से गुणा कर दीजिए और ये आ जाएगा 1220 आ जाएगा। 122 को 10 से गुणा करके 1220। ये आपका दूसरा तरीका है इस सवाल को करने का। चाहे तो आप पहले तरीके से कर लीजिए, चाहे इस सवाल को दूसरे तरीके से कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर सवाल हो जाएगा। कर सकते हैं ऐसे सवालों को। 13 के बाद में अगला सवाल देखते हैं।
100 से 300 के बीच में 8 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 100 से 300 के बीच में 8 से डिविजिबल हैं, तो पहली संख्या तो आती है 104, 13 104 होता है, तो पहली संख्या हो जाएगी 104। आखिरी संख्या इसमें 8 का भाग देते हैं, तो 8 का 3 गुणा 24, 6 बच गया 60 हो गया, 8 का 7 गुणा 56, 4 बच गया, तो इसमें से 4 घटाएंगे तो 294, 4 घटाएंगे तो 296 आ जाएगा। आखिरी संख्या हो जाएगी 296। टोटल संख्याएं हो जाएंगी कितनी? 296 लास्ट नंबर है, 104 फर्स्ट नंबर है, डिवाइड कर दीजिए 8 से और प्लस कर दीजिए 1। 296 में से 104 घटाते हैं तो 192 आता है। 192 में 8 का भाग देते हैं, 192 में 64 का तिगुना होता है, 64 में 8 का भाग 3, तो ये 24 बार कट जाएगा। 24 का 8 गुणा 192 होता है, 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 25। 25 तो हो जाएगा n का मान। टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 25 हो जाएंगी। टोटल संख्याएं 25 है, n का मान 25 है। पहली संख्या 104 है, आखिरी संख्या 296 है, और बट्टे कर दीजिए कितना? 2 कर दीजिए। 296 को 4 दे दो, 300 हो जाएगा, 300 और 1 400 हो जाएगा। 400 को 2 से काटेंगे, 200 बार कट जाएगा, और यह आ जाएगा 25 गुणा 200 आ जाएगा। 25 का 2 गुणा 50, 50 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, 50 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? 5000। 14 में 5000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5000 है, इजीली है, कर सकते हैं, ये हो जाएगा। 1 से 19 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का योग 1 से 29 तक, 1 से 29 तक उतनी ही विषम होती हैं जितनी 1 से 30 तक होती हैं, और 1 से 30 तक 15 सम और 15 विषम होती हैं, तो n का मान हो जाएगा 15। n का मान 15 हो जाएगा। तो पहली 15 विषम संख्याओं का योग करते हैं तो ये n² हो जाएगा। आप लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। 225 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएंगे? 225। सवाल नंबर 15 आंसर हो जाएंगे 225 हो जाएंगे, 225। ये एक डिफरेंट सवाल आ गया। अब ये डिविजिबिलिटी पे आधारित है, फिर भी अपन देख लेते हैं। 11 से डिवाइड करने के लिए स्टार को क्या मान दिया जाना चाहिए? ठीक है, वैसे यहाँ नहीं लेना चाहिए, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 6 4 10, 10 के साथ में स्टार और ये 5, तो ये इधर 15 प्लस स्टार हो जाएगा, इधर हो जाएगा 15 प्लस स्टार। इधर देखते हैं 3 और 7 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। इधर तो कुछ जुड़ नहीं सकते, इससे 12 से 11 ज्यादा लेना होगा, और 12 से 11 ज्यादा लेंगे तो 23 लेंगे, और 15 में क्या जोड़ने से 23 बनेगा? तो स्टार का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जैसे ही इधर स्टार की जगह 8 करेंगे तो ये तो 15 और 8 23 हो जाएगा। ठीक है, स्टार को क्या मान दिया? अलग सवाल है, अलग ही सवाल है। स्टार को क्या मान? स्टार तो एक सिंगल डिजिट। ये सवाल अलग है, ये सवाल अलग है। ठीक है, आपने शायद चेक नहीं किया इसको, 18 नंबर को किया था, 18 नंबर को दोबारा देखना, कोई मिस्टेक हुई है। सवाल अलग दे दिया, ऑप्शन अलग हो गए, कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है ना, कोई नहीं। सौ और 200 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 100 और 200 के बीच की विषम संख्याओं का योग अगर हमें ज्ञात करना है, इसका मतलब हो जाएगा 101 से 199 तक, 101 से 199 तक की विषम संख्याएं लेनी है। 101 से 199 तक की विषम संख्याएं लेनी है। क्लियर है? देखो, 101 से 199 तक ले, चाहे 101 से लेके 200 तक ले, एक ही बात है, क्योंकि 200 खुद तो होती नहीं है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं 101 से 200 तक भी ले सकते हो आप। तो 1 से 200 तक 100 संख्याएं होती हैं, जिनमें से आधी सम होती हैं, आधी विषम होती हैं।
तो 50 सम हो जाएंगी, 50 विषम हो जाएंगी, n का मान हो जाएगा 50, n का मान 50 हो जाएगा। मैं आपको दो तरीके से बता दूंगा। अब पहला तरीका तो है, n का मान 50 है, पहली संख्या 101 है, आखिरी संख्या 199 है, और बट्टे 2 कर दीजिए। 199 में 101 जोड़ते हैं, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 302 से 150 बार कटेगा, 15 का 5 गुना 75 आ जाएगा, और ये 7500 आ जाएगा। सी ऑप्शन, या तो ऐसे कर लीजिए, एक तरीका तो है ये। इस सवाल को करने का दूसरा तरीका है, वो बताता हूं। 101 से 199 तक पूछा है, यानी 199 तक ले चाहे 200 तक एक ही लो। तो पहले 200 तक की सभी विषम संख्याओं का योग याद करके उसमें से आपको 100 तक का माइनस करना है, क्योंकि 101 से लिया है तो 100 तक का माइनस करना है। तो 200 तक संख्याएं होती हैं, या 199 तक विषम संख्याएं होती हैं 100, तो इनका योग हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा। उसमें से 100 तक का माइनस करना है, 100 तक विषम संख्याएं होती हैं 50, तो इसमें से 50 का स्क्वायर इसमें से माइनस करना है, ये आ जाएगा 10,000। उसमें से 2500 माइनस करेंगे तो ये 7,500 आ जाएगा। आपके जो आंसर है वो हो जाएंगे 7,500। ये सेकंड मेथड है इस सवाल को करने का, ये फर्स्ट मेथड था। जैसे आपको सूट करता है उस हिसाब से आप सवाल कर सकते हैं। क्लियर है ना? एक से लेके 90 तक की नेचुरल नंबर है, उनका योग करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले किया था वही है, शायद 4095 वाला ही है, ये किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये पहले आ चुका है, रिपीट हुआ है। 7 तक का जो स्क्वायर है, 7 से लेके 17 तक का जो स्क्वायर है वो हमें दिया गया है। 7 से लेके 17 तक का जो स्क्वायर है वो हमें दिया गया है। तो 0.49 का स्क्वायर, 0.56 का स्क्वायर, 0.63 का स्क्वायर प्लस 0.19 का स्क्वायर, ये भी गलत दे दिया। यहाँ पर 0.19 है, ये नहीं होना चाहिए। 17 7 119 होता है, तो ये 1.19 होना चाहिए, क्योंकि ये देखो क्या है, ये जो संख्याएं हैं, ये जो है ये 7 का 0.0, ये जो है ये 7 का 0.07 से गुणा है, ये 8 का 0.07 से गुणा है, ये 9 का 0.07 से गुणा है, 0.07 से गुणा है, तो ये 17 का 0.07 से गुणा होगा। तो 17 का 0.07 से गुणा होगा, 17 7 119 आ जाएगा, और ये 1.19 होगा। तो ये जो 0.19 है इसकी जगह 1.19 करो इसको, ये 1.19 हो जाएगा। अब आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे? इसका दे रखा है 1694, अगर दे रखा है तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। और ये 0.07 है, इसके स्क्वायर की सीरीज चल रही है, तो 0.07 का स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, और ये 0.49 आ जाएगा। तो यानी 0.49 है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है 0.49 से, 0.49 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 0.7 है, 0.07 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.07 है ना, 0.07 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.07 का स्क्वायर 0.0049 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 0.0049 है, इससे आप इसको क्या कर देंगे? गुणा। क्योंकि इसकी तुलना में अगर ये देखें तो 0.07 है, ये इसकी तुलना में 0.07 है, तो 0.07 का स्क्वायर बाहर कॉमन जाएगा, जो कि 0.0049 होगा। अब आप इनको आपस में गुणा कर सकते हो। 1694 है, इसको 49 से गुणा कर सकते हो। देखो 1694 है, इसको अगर मैं गुणा कर दूं, 50 से गुणा कर दूं, 50 से गुणा कर दूं, तो 100 से गुणा करके उसका आधा करेंगे तो 16,940 है, 1694 है, उसका आधा करेंगे तो ये 847 आ जाएगा। ये 1694 का आधा 1 लग जाएगा 0। अगर आप इसको 50 से गुणा 100 से गुणा करते 2 0 आता, तो ये 50 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा।
84,700 आ जाएगा अगर मैं इसको 50 से गुणा करूंगा तो, ठीक है ना। और एक कम से गुणा कर रहे हैं तो 1694 है, ये इसमें से माइनस कर दीजिए, 1694 माइनस कर दीजिए, ये 6 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा, दशमलव लग जाएगा 4 अंकों पे, 8.3006, पॉइंट 8.3006, क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, 8.3006 आ जाएगा, ये आपके आंसर हो जाएंगे। कर लेंगे। आगे देखिए, आपको 1 से लेके 12 तक की संख्याओं के स्क्वायर्स का सम दे रखा है जो कि 650 है। अब देखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसका 5 गुना है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसका 5 गुना है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसका 5 गुना है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 का 5 गुना 720 दे रखा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो 650 है ये तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम हो गया, हर संख्या 4 गुना हो रही है, उसकी 4 गुना हो रही है, तो ये जो योग है ये भी 4 गुना हो जाएगा, 65 का दुगुना 130, 130 का दुगुना 260 हो जाएगा, एक लगा 2 जीरो 2600 हो जाएगा, एक जीरो लगेगा, 5 से गुना हो रहा है, 5 से गुना हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 5 से गुना, अगर 10 से गुणा करते तो 6500 होता, 10 के आधे से गुणा कर रहे हैं तो 6500 की बजाय 3250 हो जाएगा, 3250 किस ऑप्शन में हो जाएगा, सी में हो जाए, ये इसकी तुलना में 5 गुना, ये इसकी तुलना में 5 गुना, ये इसकी तुलना में 5 गुना, तो इनका जो योग होता है टोटल सम जो है वो भी टोटल का 5 गुना हो जाएगा, 650 का 5 गुना करेंगे कितना आएगा 3250 हो जाए, 3250 आपका आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए, संख्याओं के क्यूब चल रहे हैं, 1 से लेके n तक की संख्याओं के क्यूब का सम दिया है 44,100, ठीक है। n नेचुरल नंबर के जो क्यूब का सम होता है वो होता है n गुणा n+1 अपॉन 2 उसका स्क्वायर, और यह आया है 44,100, यह है 44,100 है, इधर से स्क्वायर रूट करेंगे उधर तो 210 आ जाएगा, 441 का स्क्वायर रूट होता है 21, 2 जीरो का आता है 1 जीरो, 210 हो जाएगा, ये हो जाएगा 210, ये 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, और ये आ जाएगा n गुणा n+1, तो n गुणा n+1 बराबर ये 420 हो जाएगा, 420 होता है वो 20 गुणा 21 होता है, 420 20 गुणा 21 हो जाएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, किस ऑप्शन में है, ए में, 21 में ए हो जाएगा, n का मान 20 हो जाएगा, n बराबर 20, n बराबर 20 हो जाएगा, 420 आ जाएगा, n गुणा n+1 का मान हो जाएगा 420, ये आपके आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है, तो ये होता है 50 गुणा 51/2 हो जाएगा, ये 25 बार कटेगा, 25 का 5 तो यह आ जाएगा 1275, यह आ जाएगा 1275, किस ऑप्शन में है, ए में, ए में 1275 हो जाएगा। क्लियर है। 23 नंबर सवाल, आपको ये दे रखा है नेचुरल नंबर का सम दे रखा है ये, और ये हमें दिया है ऑड नंबर का सम ज्ञात करना है, तो ऑड नंबर के स्क्वायर्स का सम वैसे अपने वाले फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को अपन यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे n+1 n+2
अपॉन 6 ये वाला यूज करेंगे। ये 2n ये नेचुरल नंबर के लिए, हमें तो ओड नंबर के लिए पूछा है तो ये यूज करेंगे। 19 तक है तो n का मान 19 हो जाएगा। 19 गुणा 20 गुणा 21/6 हो जाएगा। 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, 2 से 10 बार, 19 का 7 गुणा 133, ये आ जाएगा 1330। किस ऑप्शन में है? ए में। 23वें में ए हो जाएगा। 23वें का आंसर हो जाएगा ए, 1330 हो जाएगा। 23 के बाद में 2 अंकों की सभी धनात्मक संख्याओं का योग क्या होगा? 2 अंकों की सभी धनात्मक संख्याओं का योग पूछा है। 2 अंकों की संख्याएं 10 से 99 तक होती हैं और कुल संख्याएं होती हैं 90। कुल संख्याएं होती हैं 90। टोटल 90 संख्याएं होती हैं 10 से 99 तक, अंतर से एक ज्यादा। तो टोटल संख्याएं हो जाएंगी 90, पहली संख्या हो जाएगी 10, आखिरी संख्या हो जाएगी 99, भाग दे दीजिए 2 का। ये 2 से कट जाएगा 45 बार, 45 का गुणा हो जाएगा 109 से। 45 का 100 से गुणा करते हैं तो 4500 आता है, और 45 का 9 से गुणा करते हैं तो 405 आता है। तो ये जो 4500 है इसमें 405 जोड़ेंगे, 4905 आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा 4905। एक तरीका तो है ये तो है पहला तरीका, 4905 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? 2 अंकों की संख्याएं 10 से लेके 99 तक होती हैं, ठीक। तो पहले 99 तक सभी संख्याओं का योग याद कर लो और उसमें से माइनस कर दो 9 तक का। 99 तक, तो 99 तक योग होता है 99 गुणा 100/2। उसमें से 9 तक का माइनस कर दीजिए, 9 गुणा 10/2 इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। 99 को 100 से गुणा करते हैं 99 से होता है, लेकिन 2 से काटेंगे तो 50 बार कट जाएगा। तो ये 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 4 कितना हो जाता है? 45 और 4 49 हो जाता है। 4950 हो जाएगा ये, और उसमें से ये 45 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4905। 4905 आ जाएगा। तो 2 अंकों की सभी धनात्मक संख्याओं का योग 4905 हो जाएगा। आंसर हो जाएंगे 4905। 4905 हो जाएगा। 24 के बाद में खत्म। तो आज के लिए इतना ही था। कल हम पढ़ेंगे जीपी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। पहले जीपी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। पहले कंसेप्ट समझाऊंगा विद एग्जांपल, उसके बाद में हम सवाल करेंगे, ठीक। ठीक है, तो ये रहेगा, इस तरीके से करना है। क्लियर है? ओके। आज 21 क्लास हो चुकी है। 21 क्लास से अगर किसी ने पहले की क्लास अटेंड नहीं की है, एक बार सारी क्लास अटेंड कर लीजिए। नंबर सिस्टम में शायद अगली 2-4 क्लास और बची हैं, उसके बाद में फिर हम नए चैप्टर्स में चलेंगे, ठीक है ना।